तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि हम यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय LLB सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं 2020 में आने वाली परीक्षा में। तो अब हमारा यहाँ पे पेपर है वो यहाँ पे 8 नंबर का है, जो कि आपका होगा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। ये आपका पेपर होगा 8 नंबर का। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस प्रकार है। तो मैं आपको यहाँ पे नोट बता दूँ दोस्तों, ये कोई पेपर नहीं है, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कि यही आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से निकाले गए हैं और जो कि मेरे अनुसार है। तो मैं विश्वास करके आपको बता रहा हूँ कि इनमें से आ सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो इनमें अभी 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इनमें से 2 भी आ जाते हैं तो आप पास तो हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, बस LLB के अंदर डिग्री हाथ में आ जाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन है वो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि माध्यस्थम करार किसे कहते हैं। एक वैध माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये माध्यस्थता है बीच में कहाँ से आ गई है, तो थर्ड ईयर में है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पैटर्न यहाँ पे चेंज है। जो कुछ सब्जेक्ट थर्ड ईयर के हैं वो यहाँ पे सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, जो आपके सेकेंड ईयर में आने वाले थे वो भी थर्ड ईयर में आएंगे। तो कुछ लोग, आपको पता है कि कुछ लोगों ने LLB छोड़ दिया था तो अभी फिर से कर रहे हैं, तो उस चक्कर में आपको पता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये आपका पेपर सेकेंड ईयर का है, ठीक है, और पेपर नंबर आपका 8 है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि माध्यस्थम करार किसे कहते हैं, एक वैध माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व है और किन किन मामलों को माध्यस्थ को सौंपा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि मध्यस्थ कौन हो सकता है, मध्यस्थ कौन हो सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति व हटाए जाने के संबंध में इसके क्या क्या प्रावधान है वो आपको बताने हैं। 3 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है वो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि मध्यस्थम, यहाँ पे दोस्तों मध्यस्थम ये अलग अलग है, आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो मध्यस्थम पंचाट की परिभाषा दीजिए, मध्यस्थम पंचाट की परिभाषा दीजिए और एक वैध पंचाट की आवश्यक लक्षण क्या क्या है वो आपको बताने हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में 4th नंबर का कि मध्यस्थम पंचाट को किन आधारों पर आपस्त किया जा सकता है। यहाँ पे आपस्त लिखा गया मेरे से टाइपिंग के अंदर, लेकिन आपस्त है, आपस्त, ठीक है। किन किन आधारों पे किया जा सकता है वो आपको बताना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वैसा आप पूछ सकता है एग्जाम में कि न्यूयॉर्क अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचाट के परिवर्तन की क्या प्रोसेस है, उसकी विवेचना कीजिए। छठा यहाँ पे क्वेश्चन है वैसा पूछ सकता है एग्जाम में विवादों को सुलझाने के लिए या हेतु विभिन्न वैकल्पिक तरीकों को समझाइए। विवाद होते हैं उनको किस तरीके से उनको सुलझाया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं वो आपको बताने। 6-7 तरीके हैं जिनसे विवाद को सुलझा सकते हैं। जैसे सुलह है, उसके द्वारा हम विवाद को मतलब उसका सुलझान कर सकते हैं। फिर मध्यस्थ है, उसके द्वारा कर सकते हैं, मध्यस्थ के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको बतानी पड़ेगी। 6 यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ सकता है कि 7th नंबर का क्वेश्चन है कि सुलहकर्ता कौन होता है, इसके क्या कार्य है, विस्तार से बताइए। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि सुलह के अंतर्गत सुलहकारों की नियुक्ति एवं उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। सुलह की कार्यवाही किस प्रकार संचालित की जाती है और इनका समापन है वो किस तरीके से किया जाता है, इन कार्यवाही का वो आपको बताना है। 9th यहाँ पे क्वेश्चन है वैसा पूछ सकता है कि लोक अदालतों के गठन और उनके क्षेत्राधिकार पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। लोक अदालतों को पारिवारिक न्यायालय के विवाद भेजे जा सकते हैं, क्या इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी जल्दीबाजी में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं तो
जल्दी मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बताऊँ, आप इनको पढ़ सकते हो, फिर टाइम नहीं होगा तो आप क्या पढ़ोगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 9th यहाँ पे क्वेश्चन है, वो ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में, मैंने अभी आपको बता दिया। 10 आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, वो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे किया जाता है, उसके कार्य। और अगला है राज्य, राष्ट्रीय और राज्य दोनों में से एक क्वेश्चन है, वो आ सकता है एग्जाम में, दोनों को एक बार आप देख लेना, ठीक है। और आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो ऐसा है एग्ज़ाम में टिप्पणी के रूप में आ सकता है, जैसा मैं अभी आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसमें पूछ सकते हैं कि समझौता करार, लोक अदालत, विदेशी पंचाट और जनेवा अभिसमय पंचाट, ये क्या है, इन पर टिप्पणी लिखनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन छोटा पूछ सकते हैं। तो ये आपके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो पक्के आ जाएंगे, और 2 नहीं, पता नहीं 3 भी आ जाए। 6 आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको पता है 3 करने हैं, तो 6 भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पेपर है वो ऑल राजस्थान के सभी कॉलेजों में जाता है, वहाँ से पेपर आते हैं। वो फिर मीटिंग होती है भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय में, और वहाँ से वो मीटिंग में लेते हैं फैसला कि कौन सा पेपर अच्छा है, उनमें से क्वेश्चंस निकालते हैं और फिर आपका पेपर बनता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाया है, जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है, JNU, MGSU, शेखावाटी राजस्थान और बाकी है, सभी का मैंने पेपर उठाया, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना कमेंट करके। हमसे जुड़िए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी आपको सबसे पहले मिल जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की, और लीगल जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए अशोक जहांगीर यूट्यूब चैनल को।